बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही कोई प्यारा सा, हसीन सा, खूबसूरत सा कट पीसेस की मदद से हम 5 से 6 साल की बच्ची का एक फ्रंट ओपन प्लेटेड हम फ्रॉक बनाएंगे, जो कि आप लंबाई चौड़ाई दिखा रही हूँ। टोटल बस यही हमारे पास एक ही साइज के बहुत सारे पीसेस थे, तो 14 इंच चौड़ाई थी और 24 इंच इसकी लंबाई थी। तो हमने कहा कोई मसला ही नहीं है, डिजाइन हम खुद बना लेंगे क्योंकि प्रिंट इतना कोई खूबसूरत था। इस तरह के प्रिंट में अलग अलग कलर्स थे मेरे पास, और भी कलर्स हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह उसकी भी आपके साथ डिजाइनिंग शेयर करूंगी। तो अभी मैंने इन वाले पीसेस के मैं डिजाइनिंग शेयर कर रही हूँ। कम थे चौड़ाई में, तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, डिजाइनिंग हम अच्छी सी बनाते हैं। यहाँ पर 5 से 6 साल की बच्ची का बना रहे हैं, तो 20 इंच मैं इसकी तैयार लंबाई रखूंगी। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसको बाद में कट कर लेंगे। ऊपर से व्हाइट वाला हम फैब्रिक को हटा देंगे, कट कर देंगे, तो हमें 20 इंच तैयार लंबाई चाहिए। ठीक है। अब इसकी जो एडेड किनारी आई हुई होती है ना साथ में, तो ये देखें साइड में, तो हमने उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमारा फैब्रिक बच जाएगा, क्योंकि हमने फ्रंट में स्लिट रखनी है ना। तो अगर ये व्हाइट हमें फैब्रिक नहीं भी मिला हुआ होता, तो भी हमने हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको आयरन करना होता, तो अच्छा है हमारा, देखें फैब्रिक बच गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें इस तरह से ऊपर से व्हाइट वाली चीजें हमने सारी फैब्रिक को कट कर दिया है, और ये हाफ इंच आपको मैं दोबारा दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको आयरन कर दिया। अब कुछ निशानात लगाने हैं जो आपने बहुत गौर से देखने हैं। 2 इंच का सबसे पहला निशान लगा देंगे, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब उसके बाद सारा काम शुरू होता है। उसके बाद 2 इंच के बाद 2.25 इंच का निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच का लगाएंगे और फिर 2.25 इंच का लगाएंगे। ठीक है। तो अब उसके बाद हमने लंबाई का जो इसका निशान लगाना है, जहां तक मैं प्लेट रखूंगी तो वो 8 इंच का लगा रही हूँ। ठीक है। 8 इंच का हमने लंबाई का निशान लगा दिया, ये देखें इस तरह से। अब लंबाई का निशान हमने इसको भी सीधा बिल्कुल हमने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमने जो ऊपर निशान लगाए थे, बिल्कुल वही निशान हमने यहाँ भी लगा लेने हैं। 2 इंच, उसके बाद 2.25 इंच, 1 इंच और 2.25 इंच। 2 इंच का निशान हमने बिल्कुल ऐसे ही रखना है, उसको कुछ नहीं करना। अब जो 2.25 इंच का निशान लगा था ना, उसको हमने बिल्कुल हाफ इस तरह से करके, आप देख सकते हैं, मैंने फोल्ड कर दिया। 1 इंच का जो निशान था वो उसके ऊपर आ गया। अब उसके बाद जो 2.25 इंच का निशान लगाया था, उसको भी हमने हाफ करके इस तरह से प्लेट की शक्ल दे दी, और उसको भी इस तरह से आयरन कर दिया। शोल्डर के हिसाब से आपने प्लेट्स डालनी है। 5 से 6 साल की बच्ची का बना रही हूँ, तो आपने इतनी ही रखनी है प्लेट्स। ठीक है। अगर आप बड़ी बच्ची का बना रही हैं, 10 साल से 8 साल से ऊपर तक की, तो फिर आपने एक प्लेट और ऐड कर लेनी है, क्योंकि शोल्डर के हिसाब से होता है ये सारा हिसाब किताब। तो अब यहाँ पर देखें, अब मैंने उसके ऊपर ना क्या करना है, सिलाई लगा लेनी है। उसका तरीका आपको आगे दिखाऊंगी। अब यहाँ पर हमने इसके जो दूसरा वाला साइड पार्ट है, यानी फ्रंट के दोनों पार्ट्स, इधर भी हमने सेम वही निशान लगा लेने हैं, वो राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट। ठीक है। इधर भी 2 इंच का सेंटर में, फिर उसके बाद 2.25 इंच, फिर 1 इंच और फिर 2.25 इंच, इसी तरह लंबाई का 8 इंच। इसको भी हमने इसी तरह फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद ये मैंने आपको इससे दिखा दिया कि थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे, तो इनके ऊपर भी सिलाई करेंगे। अब सिलाई का मेथड आपको बताती हूँ। सिलाई आपने बिल्कुल इस तरह लगानी है कि नीचे वाला फैब्रिक आपका सिलाई में आना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल किनारे से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिलाई लगाएं तो वरना आपकी प्लेट खुल जाएगी। तो मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी। ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली, और अब मैं आपको इसको ना पीछे करके बैक साइड से इसको दिखाऊंगी। ये देखें आप, और देख रहे हैं आप, बिल्कुल इक्वल फैब्रिक हमारा आया हुआ है सिलाई में। बिल्कुल बारीक सा फैब्रिक जरूर आना चाहिए आपका ये प्लेट का, ताकि आपकी प्लेट नीट भी बने और साथ में आपका फैब्रिक निकले भी नहीं। तो इस तरह से ये परफेक्ट बॉक्स प्लेट आपकी इस तरह बनेगी। ठीक है। तो अभी हमने वो पार्ट्स अलग कर लिए, अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। ठीक है। बैक वाले की हम सारी डिजाइनिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, लंबाई में फोल्ड करके ना कटिंग कर लिया है। लंबाई इसकी कम रखी है। अब लेंथ मैंने इसकी 16 इंच रखी है, यानी कि क्योंकि हमें 20 चाहिए, हम यहाँ पे योक अटैच करेंगे। 24 इंच इसके हमारे पास पीसेस है ना, तो हमने लंबाई कम कर ली है, क्योंकि यहाँ पर मुझे योक वगैरह वाला डिजाइन बनाना था। तो अगर आपने नहीं बनाना हो, आपके पास कट पीसेस इस तरह के हो, तो आप चाहें तो ना बनाए, लेकिन मैं डिजाइनिंग इस टाइप की शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि जरूरी तो नहीं आपके पास यही कट पीसेस होंगे। आपके पास जाहिर सी बात है, हो सकता है बड़े पीसेस हों, तो आपने इस तरह की डिजाइनिंग करें तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने स्पेशली कट करके यहाँ पर बैक की डिजाइनिंग की है। दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है। जोड़ने के बाद हमने उसको एक तरफ मार्जिन को करके और अच्छे से उसको आयरन कर लिया। ठीक है। फिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मुझे इसकी जो चौड़ाई आप देख रहे हैं मेरे पास है ज्यादा ना। ठीक है। दोनों पीसेस को हमने मिला लिया, तो 27 इंच 28 इंच हमारे पास चौड़ाई है। यहाँ पर हमने चौड़ाई इसकी तैयार रखनी है 16 इंच। तो अब हम यहाँ पर भी ना प्लेट्स डालेंगे। ठीक है। सेंटर में एक मार्क लगाया, 1.25 इंच इसका हमने यहाँ पर निशानात लगाए। ठीक है। उसके बाद हम देखें इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर की तरफ लाएंगे, इसको अच्छे से प्लेट डाल देंगे, उसको बाद उसको आयरन करेंगे। फिर हमने बैक इसकी साइड वाली जो दूसरी है सेंटर से, उसको भी इसकी तरफ लाएंगे और इस तरह से हम आयरन कर देंगे। फिर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। जब तक मेरे पास 16 इंच के करीब चौड़ाई हो जाए,
जितना हमें तैयार चाहिए तो हम बस उतना रखेंगे, ठीक है। अब आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल से इसलिए बताती हूँ कि ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है आपकी बच्ची का साइज़ 5 से 6 साल हो या 8 से 10 साल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो आपने जितनी भी चौड़ाई रखनी हो और जितना आपके पास फैब्रिक हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से प्लेट्स डाल दीजिएगा। अब देखिए मेरे पास तकरीबन पौने 16 इंचेस हमारे पास आई है, इसकी चौड़ाई हो गई है। अब उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे इस स्टाइल में सिलाई लगानी है, यानी बिल्कुल सीधी। प्लेट्स को हमने नीचे तक का नहीं लगानी, ठीक है। अब योक मैंने ले ली है, योक के लिए फैब्रिक लिया है, 5.5 इंच लेंथ ली है और आप इसकी विड्थ उतनी ही लेनी है जितनी हमने नीचे वाला पार्ट तैयार किया, यानी कि 16 इंच। अब उसको हल्का-सा मैंने नीचे वाली साइड से ना हल्का-सा गोलाई में हमने कट कर दिया। यहाँ पे हम इसको इस तरह से, ये देखें, इसका सेंटर में कट करके सेंटर से सेंटर को मिलाएँगे और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, सिलाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से ये होता है कि थोड़ी-सी हम मेहनत तो हमारी लगती है कि लेकिन थोड़ा-सा ना ब्रांड स्टाइल हमारे सारे डिज़ाइन ही अच्छे से बन जाते हैं। मैं चाहती तो इसको सिंपल सेंटर में सिलाई लगा के हमारे पास बैक सिंपल ऐसे ही तैयार हो जाता। लेकिन जब तक कोई डिज़ाइनिंग कर ना लूँ तो मुझे भी थोड़ा-सा सुकून नहीं मिलता। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यार चलो अच्छी से हम डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर सबको रख दिया है। 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक है, शोल्डर के निशानात लगा लेंगे। शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट वगैरह की हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। शोल्डर मैंने रखे हैं यहाँ पे 5 इंच और आर्म होल रखे हैं 5.5 इंच। 5.5 रखना है हमने, ये जो हाफ इंच के करीब हमने निशान लगाया ना शोल्डर डाउन का, उसके नीचे से, ठीक है। और उसके बाद आप 5 इंच भी आर्म होल रख सकते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको लूज़िंग में बना रही हूँ, तो इस तरह से। अब चेस्ट साइज़ हमने रखना है 7 इंच, यानी 14 इंच तैयार, तो उसका हाफ 7 इंच और 1 इंच हमने उसमें प्लस का कर देना है, जो कि स्विंग अलाउंस में जाएगा। अब वेस्ट पे यहाँ पे हल्की-सी फिटिंग दूँगी क्योंकि फ्रॉक स्टाइल बना रही हूँ, तो 9.5 इंच पे एक निशान लगाऊँगी और यहाँ से हमने 7 इंच चेस्ट रखा था ना, उससे हाफ इंच कम 6.5 इंच हम जो है वो वेस्ट का फिटिंग का निशान लगाएँगे, फिटिंग देंगे और 1 इंच उसमें भी हमने स्विंग अलाउंस का रख लेना है। अब हमने जितनी लंबाई तैयार रखनी है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लिया है। बैक पार्ट मेरे पास ऑलरेडी बिल्कुल तैयार कट था ना, क्योंकि मैंने पहले ही उसको आपको दिखाया था कि 16 इंच मैंने लिया था, तो उसके अब हम जो है वो बाद में फ्रंट उसके हिसाब से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे 2.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है, दोनों फ्रंट बैक दोनों गले की, और बैक नेक की जो डेप्थ रखी है 1.5 इंच और फ्रंट की नेक हमने वही डेप्थ वही रखी है 2.5 इंच, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से हम गोलाई के निशान देंगे और गोलाई का निशान दे के हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। बैक पार्ट अलग कर देंगे, फ्रंट पार्ट को डीप जो है वो कट कर लेंगे इस तरह से 2.5 इंच के करीब। अब इसके ऊपर हम रखेंगे यहाँ पर बैक पार्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बैक की मेरे पास बिल्कुल तैयार कटिंग है, तो इसके अब हम फ्रंट पार्ट को भी इसके अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से साइड से थोड़ी-सी हमने गोलाई देनी है, जो हमारे पास फिटिंग वाली जगह होती है ना फ्रॉक की, जहाँ से मैं अक्सर आपको बताती हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से ये फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं, यानी कटिंग कर ली है। अब सारा काम हमारा फ्रंट के ऊपर होगा, तो ये चीज़ आपने गौर से देखनी है। ये डिज़ाइन मैं इतना कोई खूबसूरत बना रही हूँ ना, कि ये आप अपना एल्डेट्स का भी यही डिज़ाइन आप बनाएँ। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रिंट हो, आपके पास कोई भी फ्लावर फ्लावर वाला प्रिंट हो या कोई भी आपके पास प्लेन हो, तो आप ये बना सकते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको एल्डेट्स के साथ बहुत अच्छी-अच्छी डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह शेयर करने लगी हूँ। अब यहाँ पर मैंने सिंपल एक तिरछा फैब्रिक लिया था और तकरीबन 1.25 इंच चौड़ा, उस पे हमने वही डोरी हम बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दी थी। और ये लूप टर्नर ले लें आप, आपकी ज़िंदगी समझे बस आसान ही आसान है अगर आप ये लूप टर्नर ले लें, क्योंकि मुझे बहुत, ज़ाहिर है हर बंदे को बहुत मेहनत लगती है। हम जब सुई वाली से जो है वो लूप को जो है वो हम टर्न करते हैं, तो ये आप लूप टर्नर ले लें, आपकी ज़िंदगी ना बहुत सुकून में आ जाएगी, बहुत आसानी से ये टर्न हो जाता है। तो इसकी ना डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी कि किस तरह से आप ये लीजिएगा और आसान अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, अगर आप प्रोफेशनल सिलाई करते हैं तो, क्योंकि डोरी लूप्स के बड़े प्यारे-प्यारे डिज़ाइन्स बनते हैं, जो कि हमारे लिए आसान हो जाएँगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने सारी डोरियाँ बना ली थी, उनको टर्न कर लिया था और 2-2 इंच के करीब मैंने इसको कट भी कर लिया है। तो कुछ पिंक कलर की बनाई हैं, कुछ येलो कलर की बनाई हैं, जो कि मस्टर्ड कलर है ये। वीडियो में थोड़ा येलो लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ना मस्टर्ड बहुत प्यारा सा कलर है और शॉकिंग पिंक टाइप का अच्छा सा कलर है। अब यहाँ पर देखिए, जो हाफ इंच मैंने फोल्ड किया था ना अंदर, वो व्हाइट किनारी वाला फैब्रिक, उसको वापस खोल देना है। अब ऊपर से हमने जो मगज़ी लगानी है ना, उसका पहले हमने फैब्रिक छोड़ना है। नीचे से आपने जितना भी ओपन रखना, जो भी आपकी बच्ची का साइज़ हो, जितना आप रखने का दिल करे, तो उतना आप इसको यहाँ पे एक निशान लगा लें। उसके बाद हमने ये डोरी लूप्स लिए हैं। एक पिंक डोरी लूप लगाऊँगी और एक वही मस्टर्ड लगाऊँगी। सारा कंट्रास्ट हम इसी तरह से करेंगे, इन्हीं 2 फैब्रिक के ऊपर। आपको पता है, इस तरह का प्रिंट होता है ना, तो जितना खूबसूरत लगता है ना, उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना भी ना उतना ही मुश्किल होता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि लेस तो इसके ऊपर वैसे ही बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बिल्कुल एक अलग टाइप का इसका प्रिंट है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके साथ ना कोई अच्छा-सा, बहुत सोच के फिर एक डिज़ाइन बनाया, ताकि एक प्यारा-सा लगे और यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो आप यही डिज़ाइन प्लेन के ऊपर भी बना सकते हैं और अपना कोई भी आपके पास प्रिंट हो तो बना सकते हैं। अब यहाँ पर डोरी लूप्स लगा दिए, डोरी लूप्स 2 लगाए, उसके बीच में 1 इंच का गैप छोड़ा, फिर 2 डोरी लूप्स लगाए, फिर 1 इंच का
गैप छोड़ा, इस तरह से करते करते हमने लगा लिए। उसके बाद 2 इंच के करीब हमने पट्टियाँ ली हैं, इसके ऊपर उल्टा रखना है हमने, दोनों के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है, डोरी लूप्स वाली पार्ट के ऊपर भी और इसके साइड जो दूसरा पार्ट है उस पर भी। उसके बाद हमने इसको अंदर की तरफ इस तरह से टर्न करना है और अच्छे से आयरन करना है ताकि फिक्स हो जाए, ये अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए बगैर कोई परेशानी के और फिनिशिंग के साथ। अब इधर से भी हमने एक्स्ट्रा जितनी भी हमारे पास ये पट्टी होगी इसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद डोरी लूप्स को पहले हमने पट्टी की तरफ लाना है, अच्छे से इसको भी खोल के आयरन करना है ताकि खुद ब खुद ये अंदर की तरफ आसानी के साथ पलट जाए। तो ये देखें इस तरह से ये पलट गई है और अब इसको भी हम अच्छे से आयरन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर से लेंगे, इधर से हमने इसको डबल फोल्ड करना है, चाहे तो तुरपाई करें, चाहे तो सेम कलर के थ्रेड से आप सिलाई कर लें। तो मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी और इसको भी हमने अंदर अंदर की तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। एल्डर्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है, तो बस आपने तो फ़िक्र ही नहीं करनी है। बस 1 से 2 हफ़्ते के बाद कुछ बच्चियों के ऑर्डर के ड्रेसेस हैं, तो मैंने सोचा कि सारे ड्रेसेस बना भी लूँ और सारी नई-नई डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर भी लूँ। तो बस इंशाल्लाह 1 से 2 हफ़्ते के बाद फिर बच्चियों के ड्रेसेस नहीं लूँगी मैं ऑर्डर के, बस इक्का-दुक्का ईद वगैरह के हिसाब से लूँगी। तो बाकी सारे एल्डर्स के ड्रेसेस की ही सारी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करनी है। अब यहाँ पर एक पट्टियाँ ली हैं मैंने, ठीक है ना, ये जो हमने यहाँ पर बटन टेक लगानी होती है ना वो। तो ये देख सकते हैं आप 3.5 इंच हमने जो है वो इसको चौड़ा लिया है, डबल फोल्ड किया, लंबाई उतनी लेनी है जितनी हमने स्लिट के हमने जो सेंटर से खोली है ना उसके ऊपर तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ आपने इसको गुम कैसे बनाना है। दोनों को एक ही साइड के ऊपर आपने फोल्ड करना है, ठीक है, और उसके बाद सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखें यहाँ से एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, कॉर्नर के ऊपर हम कट लगाएंगे। यहाँ से आप देखिएगा इस तरह से इसको कॉर्नर की तरफ टर्न करेंगे तो खुद ब खुद इसका कॉर्नर बन जाएगा और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, गुम सिलाई के साथ हमारी ये ऊपर वाली पट्टी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब इसको दोनों जो फैब्रिक है इन दोनों को जितना मार्जिन हमने लिया था उतना ही मार्जिन अंदर की तरफ हम फोल्ड करके आयरन करते जाएंगे और ये हमारी एक बटन टेक तैयार हो जाएगी। अक्सर मैंने आपको जो एल्डर्स के गलों के डिज़ाइन बनाने बताया ना उसमें ये तरीका आपको काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ। ये सबसे आसान और सबसे प्रोफेशनल तरीका होता है, तो आप जो है वो इस तरह से बना लें। अब इसके बिल्कुल सेंटर में एक मार्क कर लेंगे ताकि हम जब दोनों पार्ट्स इसके साथ जॉइंट करें तो दोनों तरफ एक ही मार्जिन हमारे पास फैब्रिक का आए। अब इसके ऊपर बिल्कुल हमने एक दूसरे के सामने ये दोनों पार्ट्स को सामने-आमने रखना है और बिल्कुल बराबर मार्जिन नीचे की तरफ भी रखना है और बिल्कुल हमें गला गले से मिलाना है ताकि हमारी जो फ्रॉक है ये ऊपर-नीचे इसका गला ना हो। तो इसने आपने इस तरह से, अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा सा ना ग्लू लगा लीजिएगा, ठीक है? और उससे ना फिर आपका फिक्स हो जाएगा। अब इस वाली साइड से हमने क्या करना है, या थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लंबा रखा था ना, ये आपने बड़ा रखना है और फिर इसको डबल फोल्ड करके इस जगह से आपने थोड़ी-सी ना 2 बार सिलाई कर लीजिएगा ताकि यहाँ से थोड़ा पक्का हो जाए। अब ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब ये जो साइड है ना, जिस साइड के ऊपर हमने लूप्स नहीं लगाए थे, उस वाली साइड के ऊपर जब हम सिलाई घुमा के लाए तो यहाँ से ना मैंने तकरीबन 1.5 इंच के करीब खुला रखा है, क्योंकि मैं बैक के ऊपर ना बटन पट्टी नहीं बनाऊँगी बच्ची की, यहीं से हम जो है वो सारा काम करेंगे। तो यहीं से हमारी बच्ची को आराम से पहनने में आसानी होगी, तो इस तरह से आपको बैक नेक के ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके ऊपर बैक पार्ट रखा है, शोल्डर की मैंने सिलाई लगा दी है, तो यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे मगज़ी लगा लेंगे। बेइंतहा बार मैंने आपको बताया है किस तरह लगाते हैं, लेकिन फिर मेरी कोशिश होती है क्या पता आप यही वीडियो देख रहे हो, पहली बार आए हो, तो चलें कोई बात नहीं, यहाँ पर भी बनाना इंशाल्लाह आपको बता देती हूँ। तो अब डबल फोल्ड किया है, तिरछा फैब्रिक लिया है, एक साइड से हमने शुरू करना है, स्लिट ओपन रखी हुई है ना हमने फ्रंट से, तो वहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरी साइड पे लाके एंड करना है और उसके बाद जितनी भी गोलाई है, टोटली गोलाई है, तो हमने सबके ऊपर छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलटें तो हमें परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। अब इस तरह से हमने कट्स लगा लिए, हाफ इंच हमने दोनों साइड से बढ़ा के रखा था, उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद फिर मगज़ी को उल्टी तरफ पलट दिया, अच्छे से सिलाई लगा ली। तो अब यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, इस तरह हम पलटेंगे। फिनिशिंग आप देख लें कि यहाँ से मैंने इस साइड से पट्टी रखी हुई थी ना हमने, ये जो नीचे बटन टेक लगाई है, तो इस तरह से हमने उसको लगानी है और लगाने के बाद हमारी ये तैयार हो गई। अब हम स्लीव्स बना लेंगे, तो स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक कर लिया है, ये देखें इस तरह से, ये देखें। उसके बाद इसकी लंबाई मैंने ली है यहाँ पे 14 इंच और इसकी विड्थ ली है मैंने 6 इंच। ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद तकरीबन हम 2 इंच के ऊपर एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद सिंपल हम इस तरह से कट कर देंगे। नीचे के साइड से मैं थोड़ी चुने दूँगी, तो मैं इसलिए इसकी विड्थ इतनी ही रखूँगी। तो ये देखें इस तरह से हल्का सा इस साइड से हमने हल्की सी गोलाई दे लेनी है, ताकि बच्चे की थोड़ी-सी शेप अच्छी आ जाए, लटकती हुई ना, ढीली-ढाली सी बिल्कुल ऊपर की साइड से स्लीव्स ना हो, ठीक है? हल्की सी यहाँ से गोलाई देंगे। अब गोलाई देने के बाद दोनों स्लीव्स के पार्ट को हम खोल देंगे और सिंपल हम ना यहाँ पर क्या करेंगे, चुन्नी डालने के बेइंतहा आपको यहाँ पे भी तरीके मैंने बताएँ, तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि इसको हमने सीधी बड़ा बखिया करके सिंपल एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे कि ये देखें,
यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी विड्थ जो मुझे तैयार रखनी है ना, वो रखनी है 3.5 इंच, बिल्कुल तैयार। तो उसमें हाफ इंच से पौने इंच के करीब हम मार्जिन देने के बाद उतनी हम जो है उसकी विड्थ रखेंगे। तो ताकि आप चुने आप देते रहें और आप देखते रहें कि आपने कितनी विड्थ रखनी है, जो भी आपकी बच्ची का साइज़ है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से उसको धागे को खींच के और चुने दे लिए हैं। अब इसके ना स्लीव्स की उल्टी साइड से हमने एक पट्टी लेनी है तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी, और उसके बाद उसकी सीधी साइड से हम मिला के रखेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली। अब इसको ऐसे पलटेंगे और पलटने के बाद सिंपल हम इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद सिंपल हम इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे, ठीक है? स्लीव्स के ना बहुत प्यारे-प्यारे इंशाल्लाह डिज़ाइन्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। काफ़ी सारों के तो शॉर्ट्स बनाए हुए हैं जो मैं आपको बार-बार बताती रहती हूँ। इंशाल्लाह बस बहुत जल्द चैनल बनाने वाली हूँ ताकि आपके साथ सारे स्लीव्स के एल्डर्स के डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ, जिनके आपकी सब फ़रमाइश आई हुई थी, जिनके नहीं शेयर कर सकी थी। तो वो सारे डिज़ाइन्स आपके साथ शेयर करने हैं और काफ़ी सारी टिप्स की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करनी है। तो अब यहाँ पर देखें स्लीव्स को हमने अपने टॉप लिया है, इसके ऊपर रखा है, सेंटर से सेंटर मिला के हम सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो 3.5 इंच चौड़ाई का कहा था, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्लीव्स का, वो हमने यहाँ तक नीचे तक ला के फिटिंग से की सिलाई कर लेंगे। उसके बाद जो हमने हमने फ्रंट से स्लिट ओपन रखी हुई है ना, उसमें एक साइड से हम यहाँ से बंद करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और सिंपल सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये हमारी खूबसूरत सी कट पीसेस के साथ फ्रॉक तैयार है। तो आप ये देख सकते हैं, प्रिंट बहुत प्यारा सा था, इसमें बारीक-बारीक सी थोड़ी-सी लाइनिंग आई हुई थी, कलर बहुत खूबसूरत था, तो बस मैंने सोचा कि यार मैं जल्दी से अच्छा सा डिज़ाइन बना लूँ। इसका इसी फैब्रिक का दूसरा डिज़ाइन भी मैंने एक छोटी बच्ची का बना रही हूँ, तो वो इंशाल्लाह इसी चैनल पे अगर आपके साथ शेयर कर सकी तो ज़रूर करूँगी, वरना सेकंड चैनल के ऊपर ज़रूर करूँगी। वो भी बहुत प्यारी-सी मैंने फ्रॉक बनाई है। बिल्कुल नया डिज़ाइन आपको मेरे चैनल पे ही देखने को मिलेगा, ये डिज़ाइन भी और दूसरा भी, जैसा कि आपको अक्सर मेरे डिज़ाइन्स देखने को मिलते हैं, आप पसंद करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा। अगली प्यारी-सी, अच्छी-सी, खूबसूरत-सी नए डिज़ाइन के साथ वीडियो में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा, लाइक, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।